नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर। नवरात्र के दिन महिलाओं के साथ जमकर मारपीट की गई है। पंडाल को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था और इस पर टेंट वालों ने महिलाओं को बेरहमी से पीटा है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ साथ दूसरे लोगों को भी पीटा गया है। विधानसभा थाना क्षेत्र का यह मामला, 12 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है। 12 से ज्यादा पर एफआईआर दर्ज की गई है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। नवरात्र के दिन ही मातृशक्ति के साथ ये बेरहमी सामने आई है। ये वीडियो वायरल हो रहा है। न सिर्फ महिलाएं बल्कि दूसरे लोगों को भी जमकर पीटा गया। पंडाल को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था और विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंच गया। सीधा लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, वैसे तो पूरी घटना ही निंदनीय है, लेकिन जिस दिन शक्ति की पूजा हो रही हो उस दिन ये तस्वीरें शर्मिंदा कर देती हैं। युगल जी बिल्कुल ललित, आप सही कह रहे हैं कि मातृशक्ति की पूजा अभी पूरे देश में की जा रही है और इस बीच विधानसभा से जो तस्वीरें आई हैं बिल्कुल चौंकाने वाली है। पंडाल लगाने को लेकर के विवाद हुआ है और जिस तरह से वहां पर पंडाल लगाया जा रहा था, काम में देरी हो रही थी, समिति प्रबंधक ने इसकी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद जो पंडाल लगाने वाले जो टेंट वाले हैं वो एकजुट होकर के और लड़कों को बुला करके वहां जिस तरह से मारपीट की गई, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए कम है। तो देखिए आप, महिलाओं के साथ साथ पंडाल के जो समिति के सदस्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी मारपीट है वो की गई है और आखिर विधानसभा पुलिस इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज करके जो आरोपी हैं उनकी तलाश है की जा रही है। और इस तरह की जो तस्वीरें अगर आ रही है तो बिल्कुल चौंकाने वाली तस्वीर इसे कही जा सकती है, बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात इसे कही जा सकती है। जी जी, बहुत धन्यवाद युगल। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी कुछ और खबरों को लेकर हम युगल से चर्चा करेंगे। वो विस्तार से जानकारी दे रहे थे रायपुर में जिस तरह का यह घटनाक्रम सामने आया है। इधर बिलासपुर में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी अब तक फरार हैं। युवतियों से छेड़छाड़ का विरोध करने पर इन बदमाशों ने युवतियों के भाइयों को बेल्ट से पीटा था। आरोपी फरार हैं, तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, बदमाशों ने कार का शीशा भी तोड़ दिया। आरोपियों पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। एक और मामला इन पर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं। युवती से छेड़छाड़ का विरोध करने पर भाइयों को जमकर पीटा गया था। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बदमाश जो है, इन पर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। 12 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। हैरत की बात यह है कि बड़े बड़ी बातें करी गई। शी टीम बनाई जा रही है, ये टीम बनाई जा रही है, वो टीम बनाई जा रही है। यहां गश्ती करेंगे महिला पुलिसकर्मी, वहां गश्ती करेंगे महिला पुलिसकर्मी। कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। बिलासपुर लिए चलेंगे। सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या कुछ अपडेट? ये जो कानून के लंबे हाथ हैं, ये अब तक पहुंचे नहीं बदमाशों के कॉलर तक? ललित जी, देखिए ये जो पूरी घटना है चकरभाटा थाना क्षेत्र के काली ढाबा की घटना है। बीती रात यहाँ पर कुछ लड़कियां और कुछ युवक वहां पर खाना खाने गए थे। इस बीच देखा गया कि जो अंकित सिंह है, जो आदतन बदमाश है, उसने लड़कियों से छेड़छाड़ की। इसके साथ ही विवाद इतना बढ़ गया कि जब भाइयों ने इसका विरोध किया, लड़के के भाइयों ने, तो उन पर लाठी डंडे और बेल्ट से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने शिकायत दर्ज कराई है। छेड़छाड़ और मारपीट का अपराध जो है वो दर्ज कर लिया गया है। लेकिन आपको बता दूं, जो ये युवक है ये आदतन बदमाश है। इससे पहले भी इसने चाकू की नोक पर यहाँ पर कुछ युवकों को मारपीट करते हुए उन्हें बीच सड़क में नचाते हुए वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर आर्म्स एक्ट की कार्रवाई सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई थी। बावजूद उसके ये आरोपी जो है, इसके हौसले इतने बुलंद है कि इसे पुलिस का खौफ नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं निकलकर लगातार सामने आ जाती है। ये साफ तौर पर जाहिर करता है क्या पुलिस का खौफ, क्या पुलिस की दहशत इन आरोपियों में नहीं है? क्या पुलिस उस तरह का खौफ नहीं बना पा रही है? क्या कानून के जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो सख्ती से नहीं की जा रही है? क्या इसलिए ये लगातार इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है? तो सवाल कई तरह के हैं। कानून के हाथ तो लंबे हैं, लेकिन अब तक के इन तक नहीं पहुंची। यही वजह है कि अब तक ये आरोपी सलाखों के पीछे से बाहर है। अभी भी पुलिस जो है वो तलाश करने की बात कर रही है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, कब तक गिरफ्तारी होगी, यही सबसे बड़ा सवाल रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
उमेश हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा की आज बैठक होनी है गांधी सदन में और कुल 32 एजेंडे हैं जिन पर चर्चा होनी है। अगर हो पाई तो सामान्य सभा की शुरुआत से पहले 1 घंटे प्रश्नोत्तर होगा। निर्माण कार्य, ई बस खरीदी, रोड स्वीपिंग मशीन, ऐसे मसलों पर सवाल जवाब का सिलसिला चलेगा। महापौर एजाज ढेबर और परिषद की जो अंतिम सभा है वो हंगामेदार होने के आसार हैं। इसी वजह से मैंने कहा कि अगर हो पाई तो चर्चा होगी, वरना हंगामा तो आजकल रिवाज है ही, आपके पैसों से हंगामा करना। रायपुर आपको लिए चलेंगे, सहयोगी विश्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विश्व, आज फिर बैठक और मेरा ख्याल है लास्ट बैठक ही होनी चाहिए। क्या कुछ आज हो सकता है? खैर हंगामा तो होगा ही होगा, और क्या कुछ? जी दादा जी, सामान्य सभा की बैठक रायपुर नगर निगम की सुबह 11 बजे से शुरू होगी, जो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी और नगर निगम के मुख्यालय में ये बैठक होगी। और ये सामान्य सभा रायपुर नगर निगम की आखिरी सामान्य सभा है। इसके बाद निगम की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए कहा जा सकता है कि ये सामान्य सभा काफ़ी हंगामेदार होने वाली है। इसमें कुल 32 एजेंडों पर चर्चा होगी। सबसे ज़्यादा जो है वो नामकरण और जो है वो जाति प्रमाण पत्र के जो है एजेंडे हैं। इसके साथ ही जो पानी, बिजली और सड़क के मुद्दे हैं वो भी उठाए जाएंगे। तो बीजेपी के पार्षद जो है वो 15 पार्षदों ने कुल 30 प्रश्न लगाए हैं। इसमें से सबसे ज्यादा जो है वो जाति प्रमाण पत्र और नामकरण के एजेंडों को लेकर भी है। इसके साथ ही बीजेपी के पार्षद मृत्युंजय दुबे, जिन्होंने जो है वो लाइट मेट्रो को लेकर भी जो है वो सवाल लगाए थे, लेकिन इसको जो है वो निरस्त कर दिया गया है। एमओयू किया था महापौर ने, कुछ दिन पहले जो है वो मास्को दौरे पर गए थे और बोला था कि यहाँ पे जो है लाइन मेट्रो के लिए उन्होंने एमओयू किया है। इसको लेकर बीजेपी पार्षद ने सवाल लगाया था, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया है। आखिर इसको क्यों निरस्त किया गया, इसको लेकर भी सभापति से जो है वो सवाल सामान्य सभा में उठेंगे। और इसके साथ ही जो है वो तमाम मुद्दे को लेकर जो है वो बीजेपी के पार्षद जो है वो तैयार बैठे हैं और महापौर उनकी परिषद को जो है घेरने के लिए जो है पूरी तरह तैयार हैं। और ये जो सामान्य सभा है इसमें काफी हंगामा देखने को जो है वो मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका विश्व इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विश्व शुक्ला जानकारी दे रहे थे। इधर सीएम विष्णुदेव साय आज बस्तर दौरे पर रहेंगे। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में वो पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद दंतेवाड़ा से बीजापुर जाने का उनका कार्यक्रम है। बीजापुर के सेंट्रल लाइब्रेरी में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। नक्सल पीड़ित परिवारों को रोजगार और तेंदुपत्ता बोनस वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और शाम को उनके रायपुर लौटने का कार्यक्रम है। और एक बार फिर आपको लिए चलेंगे रायपुर। युगल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। युगल, आज बीजापुर और दंतेवाड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, देखिए नवरात्र का पर्व भी चल रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहले जाएंगे और मां दंतेश्वरी का दर्शन करेंगे। उसके बाद बीजापुर के लिए रवाना होंगे। बीजापुर में सेंट्रल लाइब्रेरी जो है वहां पर युवाओं से संवाद करेंगे और सबसे खास बात यही है कि वहां के जो युवा जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र है और राज्य सरकार लगातार माओवादियों को पीछे धकेलने का काम कर रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान वहां बिल्कुल साहस के साथ वहां पर जुटे हुए हैं और माओवादियों को मारा भी जा रहा है। तो वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्या उनकी आवश्यकता है क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं की क्या जो डिमांड है और आगे चूंकि उनको आगे बढ़ना भी है, तो इन तमाम पहलुओं पर युवाओं से वो संवाद करेंगे। और इसके बाद जो कई कार्यक्रम है, भूमि पूजन भी होगा और इस तरह के विकास कार्यों का जो कार्यक्रम है वहां पर आयोजित किए गए हैं। साथ ही साथ तेंदुपत्ता जो संग्राहक हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतें होती हैं, उन्हें जो बोनस वगैरह है, तमाम उनकी जो समस्या है उनको भी सुनेंगे और उनके निराकरण करेंगे। तो ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफी अहम दौरा है और वो 4:30 बजे बस्तर से वापस रायपुर लौटेंगे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी युगल विस्तार से दौरे के बारे में बता रहे थे। और इधर गरियाबंद में खराब सड़क से परेशान गांव वालों ने चक्का जाम कर दिया। खराब सड़क को लेकर ग्रामीण परेशान हैं। सड़क के बीचों बीच ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। 2 साल से खराब सड़क को लेकर ये परेशान हैं। उसरी पानी से उड़ीसा बॉर्डर तक की सड़क खराब है। वैसे
तो यहाँ सड़क जैसी चीज नजर ही नहीं आएगी आपको, पर इसे ही सड़क माना जाता है मोटा मोटी, क्योंकि ये सड़क जैसी दिखती है। परेशान गांव वालों ने चक्का जाम ही कर दिया और फिर इसके चलते दोनों तरफ जो गाड़ियां थी ये जाम लग गया। किधर गाड़ी आ 2 साल से एक अदद सड़क का इंतजार है। इधर पेंड्रा में अवैध कब्जा रोकने में प्रशासन फेल है। राजस्व समेत वन विभाग की जमीन पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण चल रहा है। मरवाही वन मंडल के बड़े झाड़ जंगल में खुलेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। मरवाही के सेखवा, सेमरदर्री, दानी कुंडी ऐसे कई गांवों में पेड़ों को काटकर कब्जा कर लिया गया और कब्जे वाली जमीन के चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए गए। तो थोड़ी देर में सुबीर हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और फिर उनसे और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। मरवाही वनमंडल का पूरा मामला है। बड़े झाड़ जंगल में खुलेआम अवैध कब्जा किया जा रहा है। पेंड्रा से सुबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर, बेजा कब्जा, क्या अपडेट? जी बताना चाहूंगा ललित कि जो लगातार मरवाही वन मंडल का जो जंगली क्षेत्र है वहाँ लगातार जो अवैध अतिक्रमण का मामला वह बढ़ते जा रहा है और जब उसमें जो वन विभाग किसी भी तरह से रोक लगाने में नाकाम नजर आ रही। बताना चाहूंगा यहाँ जो जामवंत योजना थी, यहाँ के जो बड़े झाड़ के जंगल का जो परिसर है, यहाँ पे लोग मुनारा उखाड़ और जो वहाँ पे त्रिपट्टी गड्ढा जो बॉर्डर कहलाता है उसको पार कर लगातार जंगलों में अवैध कब्जा कर रहे हैं और इसके कारण एक बड़ा जो यहाँ पे वो हो रहा है, वो जंगली जानवर है वो आबादी वाले क्षेत्रों में आ रहे हैं। कुछ दिन पहले भी देखा गया कि भालू जो है लगातार हिंसक होके लोगों पर हमला कर रहा था और कुछ दिन पहले ही एक जो जंगली सुअर है वह कुएं में गिरकर उसकी मौत हुई है। ये इसी का ही फल है कि जो जंगलों पे जो अवैध कब्जा है उसके कारण जंगली जानवर है जो आबादी के क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मुंगेली से खबर, 2 सगे भाइयों की हत्या के फरार 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों को रायपुर और नवागढ़ से पकड़ा गया है। पिता और उसके बेटों पर हत्या के आरोप है। जमीन विवाद में हत्या हुई थी। मामले में सभी 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फास्टरपुर थाना इलाके में हत्या की यह वारदात हुई थी। सभी 9 आरोपी अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 और की गिरफ्तारी के साथ कुछ गिरफ्तारियां पहले हो चुकी थी। जमीन विवाद में यह हत्या हुई थी। 2 सगे भाइयों की हत्या के मामले में सभी 9 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। फास्टरपुर थाना इलाके में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। और राजनांदगांव में जुआ खेलते 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 1700 रुपए की नकदी मिली है। ताश की पत्ती जब्त की गई है। जुआ एक्ट के तहत इन पर कार्रवाई हुई है। लालबाग थाने के रामपुर गांव का यह मामला है। इधर कोरबा में नशे के सौदागर पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। नशीली टैबलेट बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2200 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट जब्त की गई हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। और महासमुंद में बाल संप्रेक्षण गृह से 4 बाल कैदी भाग गए हैं। ड्यूटी पर तैनात जवान और अटेंडेंट पर इन्होंने हमला किया और भाग गए। जवान और अटेंडेंट पर पत्थर चलाकर इन्होंने जख्मी कर दिया। गेट की चाबी ली और फिर फरार हो गए। चारों बाल कैदियों की तलाश की जा रही है।
सहयोगी शेख इमरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेख इमरान, पूरी जानकारी, इन बाल कैदियों का कोई सुराग लग पाया? ये देखिए, पूरे जो मामला है महासमुंद होता है, जहाँ पर बाल संरक्षण जी बरौंदा बाजार में यहाँ से 4 अफसरी बालक जो है जो फरार हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि चारों अफसरी बालक ने ड्यूटी पर तैनात लगे सैनिक और अटेंडेंट को पहले दर्शन होने के बाद 2 लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें रायपुर लेकर चल गया है। और ये चारों अफसरी बालक है, ये 2 चोरी और एक बलात्कार और एक गांजा तस्करी के मामले में लाए गए थे, जो गरियाबंद और बलौदा बाजार और सराय पाली गए। ये तीनों को रखा गया, चारों को रखा गया था। और ये इसके बाद जो है घटना होने के बाद बाल संरक्षण अधिकारी जो है वो सिटी के तौर पर सूचना दी है और सिटी के भी कर्मों की मदद ली जा रही है और पुलिस जो है इनकी तलाश में जुटा हुआ है। इनकी सूचना जो है गरियाबंद और बलौदा बाजार और सरायपाली पुलिस को दे दी गई है। हालांकि ये सारी बात जो है ये पैसा से बाल संरक्षण वाले और सबसे बड़ी बात है कि गेट का चाबी भी लेकर आ गए, तो गेट का चाबी के पास कैसे आया और ये कैसे वहां से फरार हो गई, पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच जुटी हुई है और आरोपी की तलाश भी जुटी है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर बलौदा बाजार में हाथियों की दहशत बरकरार है। कोठारी और सोनाखान रेंज में दंतैल हाथी की मौजूदगी से लोगों में खौफ है। कोठारी नवागांव के बीच दंतैल हाथी दिखाई दिया है। नवागांव बैरियर के सीसीटीवी कैमरे में हाथी कैद हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को जंगल में अंदर जाने से मना किया है। वन विभाग खुद भी अलर्ट मोड पर है। बलौदा बाजार का पूरा मामला, हाथियों की दहशत बरकरार है। कोठारी और सोनाखान मामला है। दंतैल हाथी बलरामपुर जिले के सामरीपाट वाड्रप नगर में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई। राहगीरों की परेशानी बढ़ी हुई है। जिले में कोहरे के साथ साथ अब ठंड भी बढ़ने लगी है। सिर्फ 15 मिनट में हो गई 3 करोड़ की लूट और इस लूट में गर्लफ्रेंड का कनेक्शन भी सामने आया है। मोहब्बत ब्लाइंड, पार्टनर इन क्राइम। 2 करोड़ 92 लाख की लूट, 6 राजदार। करोड़ों की लूट, गर्लफ्रेंड का गजब अंदाज। जमीन ने उगला सोना, टीन शेड में भी छिपा था राज। छत्तीसगढ़ टू झारखंड टू दिल्ली टू चंडीगढ़, मामा भांजे की गैंग, महबूबा की भी एंट्री। 15 मिनट 3 करोड़ की लूट। तारीख थी 11 सितंबर, यानी करीब 22 दिन पहले। वक्त था दोपहर 1:30 बजे का। दिन दहाड़े हुई थी 2 करोड़ 92 लाख की लूट। ज्वेलरी शॉप पर लुटेरों ने धावा बोला। लुटेरे आए, दहशत फैलाई। ज्वेलरी शॉप के मालिक पर हमला बोला। उसके बाद दुकान में मच गया कोहराम। पलक झपकते ही करोड़ों के जेवर लूटकर यह गैंग फरार हो गई, महज 15 मिनट में। ज्वेल थीफ गैंग ने इलाके में दहशत फैला दी। बलरामपुर के रामानुजगंज ज्वेलरी शॉप पर गिरोह ने धावा बोला था। 11 तारीख सितंबर को दोपहर के तकरीबन 1:30 बजे जो है रामानुजगंज गांधी मैदान के पास जो राजेश ज्वेलर्स है वहां पर दिन दहाड़े जो है
वो सोना चांदी के आभूषणों एवं कैश की जो है 5 व्यक्तियों द्वारा दो बाइक में आकर वहां पर लूट हुई थी और 5 टीम को विभिन्न राज्यों में, जहां पर झारखंड। और अब टॉप 20 रायपुर में